कांग्रेस तो वैसे ही डरी हुई है, कांग्रेस तो वैसे ही डरी हुई, वैसे ही घबराई हुई है। और पूरे सावेर क्षेत्र में कहीं कांग्रेस दिख नहीं रही है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हमने पूछा कोई आया, बोले कोई आ ही नहीं रहा है कांग्रेस का। तो कांग्रेस तो वैसे ही घर में बैठी हुई है। हमने किसानों के लिए बहुत सारे योजना लागू की। हमने उन सम्मान निधि दी, जब मुआवजे की बात थी वो दिया। तो किसानों के लिए जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करा है। तो किसान संतुष्ट है हमारी योजनाओं से। गाँव में जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो अब स्पष्ट लग गया है कि जो लड़ाई है, ये लड़ाई विकास और 15 महीनों में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के काम शुरू किए थे, वो जो ठप हो गए थे, उसके बीच की लड़ाई है। ये चुनाव गांव गरीब किसान और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव घूमते हैं और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वह सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के ये पूरी सरकार चलाते थे। ये हम सबको मालूम है और ये गांव-गांव के सभी व्यक्ति को मतदाता को मालूम पड़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री सहज रूप से सबसे मिलते हैं, आम व्यक्तियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे वो वल्लभ भवन में सिर्फ पूंजीपतियों से ही मिलते थे। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते थे, जिससे भी मिलते सहज रूप से मिलते हैं। और उन कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ दलालों से मिलते थे। ये भोपाल में चर्चा का विषय और गांव-गांव में चर्चा का विषय है कि यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री कभी विधायकों से नहीं मिलते थे। आम लोगों की तो बात ही दूर है, विधायकों से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी शिकायत करी कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं। और एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ हमारे ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कभी भी प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, फसल खराब हो जाए या अन्य कोई समस्या आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 2024 तक हम हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाएंगे। तो मैंने देखा कि वहाँ सावेर में जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आधा पैसा उसमें दिया था, कुछ गाँव में टंकियाँ बन गई। मेरे पास वीडियो है, मैं खुद देख के आया। टंकियाँ बन गई, उसमें हर घर घर में नल लगा और हर नल में पानी आ रहा है। और जो हम अभी समीक्षा करते हैं, जो हर महीने में उसकी समीक्षा भी करता हूँ, केंद्र की योजनाएं और राज्य सरकार का आधा पैसा है उसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की 2024 में पूरे देश में हर घर में नल, हर घर में जल देंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हम 2022 में पूरी कर देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि सावेर में 2021 में ही हर गांव के हर घर में नल भी रहेगा और जल भी रहेगा। तो इस प्रकार विकास की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और जो भंटा डाल की सरकार हमने देखी थी, जिस प्रकार प्रदेश का विकास शिवराज सिंह चौहान जी के समय हुआ था और भंटा डाल उस समय जो सरकार थी, जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश को पूरे देश में नीचे के बीमारू राज्य में आ गया था, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने ऊपर के राज्य में लाके खड़ा कर, विकसित राज्यों में खड़ा कर दिया। लेकिन 15 महीनों में जो विकास की गति थी वो रुक गई। अब फिर विकास की गति रुकी है। गांव गरीब किसान के लिए उन्होंने योजना चालू की, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने गरीबों के लिए योजना चालू की थी, संबल योजना। मैं गांव में गया, वहाँ 2 अकाल मौतें हो गई थी। उन्होंने बताया कि हमें तुरंत चेक मिल गया 4 लाख का। ऐसा बोले कमलनाथ जी की सरकार में नहीं हुआ था, जो शिवराज जी की सरकार में हुआ। किसानों को जो केंद्र सरकार का 6,000 रुपये संबल सम्मान निधि है, वो उसमें 4,000 रुपये शिवराज सिंह चौहान जी ने जोड़ के 10,000 रुपये उनको मिली। कल हर गांव में खाद पहुंच गई। यानी फसल की बीमे की राशि जो उनको डालनी थी वो नहीं डाली, वो अब शिवराज सिंह चौहान जी ने डाली और अब मिलना शुरू हुआ है किसानों को। बीच में सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, मैंने ये मुद्दा लोकसभा में भी उठाया था। और वहाँ से अभी और उनके मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वहीं से समीक्षा करते हैं। एक तरफ जमीन के मुख्यमंत्री जी हैं जो घूम घूम कर देखते हैं समस्या को, एक तरफ हवाई मुख्यमंत्री जी हैं जो सिर्फ हवा में ही बात करते रहते हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं ये हम सबको मालूम है। और हमने देखा
कि उनके जो आका हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा है ये भाषा ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, उसमें खेद व्यक्त करूं। उनके आका कह रहे हैं लेकिन वो उनकी आकाओं की भी नहीं मान रहे। ऐसे मुख्यमंत्री थे वो। तो ये लड़ाई स्पष्ट है। मैं कल एक सावेर में जनसंपर्क कर रहा था, वहाँ एक बहन मिली, वो MBBS डॉक्टर कर रही है, वो गांव में आई थी और उन्होंने कहा ये जो मुख्यमंत्री हैं, भैया एक पेज और था, जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी का नाम कमलनाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें बहन ने बोला ये कमलनाथ जी नहीं है, ये कमरनाथ जी हैं, ये कमर हाथ किधर है उनका देख लो। तो मैंने नहीं बोला, ये हमारी बहन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये चित्र दिया। यानी गांव के भी मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं, वो उनको भी आक्रोशित है। तो ये जो चुनाव है स्पष्ट ये विकास का, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव गरीब का जो विकास किया है, गांव में जिस प्रकार हमने देखा सड़कें बन गई, पिछले 15 महीने में सावेर क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। पानी की जो समस्या है वो हमने देखा, मुख्यमंत्री जी ने अभी नर्मदा की योजना, गांव-गांव में सिंचाई की और पीने की पानी, कल में तो 2-3 गांव में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जो जनता को ये मालूम है कि गद्दारी किसने की, गद्दारी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने की, और जो वादे किए थे चाहे वो किसानों से हो या महिलाओं से हो या युवाओं से हो, वो वादे पूरे नहीं कर पाए। और वहाँ की जनता समझती है कि गद्दारी कांग्रेस वालों ने की। और गुड्डू के बारे में तो वहाँ की जनता को बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि पुराने अनुभव वहाँ की जनता को बहुत सारे हैं।